अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सी शार्प में टॉपिक है मेथड। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था क्लासेस क्या होती है। क्लासेस के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया था। क्लासेस क्या कंटेन करती हैं? दो चीजें कंटेन करती हैं, फील्ड्स एंड मेथड। तो फील्ड्स हमारे पास क्या होती थी? प्रॉपर्टीज कह लो या वेरिएबल कह लो, वो हमारे पास क्या होती थी? फील्ड्स कहलाती थी। ठीक है, अब हमारे पास है दूसरी चीज मेथड। मेथड को अगर मैं आसान अल्फाजों में कहूँ तो मेथड बिहेवियर होता था या कोई एक्शन होता था जो कौन कर सकता है? ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, वो मैंने बताना। तो इसका मतलब पीस ऑफ कोड है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास अगर मैं मेथड की डेफिनेशन देखूं तो मेरे पास मेथड क्या बनता है? पीस ऑफ कोड है। क्या है? पीस ऑफ कोड है जो कि स्पेसिफिक तरीके का क्या करेगा? टास्क परफॉर्म करेगा। बात क्लियर है? अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को बताया था ये क्या है? सेकंड मेंबर है किसका? क्लास का। सही है। अब मेथड में और फंक्शन में अक्सर जो है वो एक डिफरेंस पाया जाता है। मेथड में और फंक्शन में लोग पूछते हैं मेथड क्या है और फंक्शन क्या है, तो मैं बोलता हूँ भाई फंक्शन मेथड दोनों पीस ऑफ कोड है। मगर मेथड क्या कर रहा होता है? किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से बिलोंग कर रहा होता है, किसी ना किसी क्लास से बिलोंग कर रहा होता है। लेकिन हमारे पास जो फंक्शन होता है वो किसी चीज से बिलोंग नहीं करता, किसी क्लास से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, लेकिन मेथड बिलोंग कर रहा होता है। सही है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर आ जाते हैं कोड पर। मैं एक नई क्लास ले लेता हूँ, एक नया प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। या जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास ऐप नाम की जो एप्लीकेशन ली थी उसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ अलर्ट। अलर्ट क्या है? अलर्ट एक अलर्ट बिल्ट इन फंक्शन है। उसको हम लोगों ने, वो किसी ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है, किसी क्लास से बिलोंग करता है? नहीं, डायरेक्ट उसको कॉल करा हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं कंसोल डॉट राइट लाइन, तो राइट लाइन क्या है? मेथड है। किसका मेथड है? कंसोल नाम की क्लास का मेथड है। ठीक है, बात क्लियर है? सही। लेकिन अब एक और सवाल यहाँ पे बनता है कि सर जब हम इसके मेथड को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं तो हम लोगों ने तो ये चीज सीखी है कि अगर मैंने क्लास के जिस भी मेंबर को एक्सेस करना है तो पहले उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, देन वी आर एबल टू एक्सेस इट। सही। तो कंसोल डॉट राइट लाइन है, ये भी तो एक अदर मेथड, क्लास का मेथड कॉल हो रहा है। तो ये बगैर ऑब्जेक्ट बनाए कैसे कॉल हो रहा है? इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। फिलहाल मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये एक अलग मेथड है। मेथड हमेशा अपने ऑब्जेक्ट के साथ, हमेशा अपनी क्लास के साथ डिफाइन होगा। समझ में आई? सही है। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ? CW राइट लाइन लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं ओवर करूँ तो क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? जरा देखो, पढ़ो। राइट क्लिक किया मैंने। राइट क्लिक करो और गो टू डेफिनेशन। तो ये जहां पे डिफाइन हुआ होगा ना लाइब्रेरी में, ये मेरे पास लाइब्रेरी ओपन होकर आ गई। तो देखें इधर कंसोल क्या है मेरे पास? क्लास है। ठीक है, अब ये राइट लाइन या राइट, ये क्या है मेरे पास? इसका मेथड है। राइट लाइन या राइट मेथड है मेरे पास। क्या है ये? मेथड है ये। बात क्लियर है? सही है, मेथड है। अब यहां पर मैं दोबारा आता हूं। इनको जब देखो, इसको जब भी मैं एक्सेस कर रहा हूं तो मैंने किसके साथ एक्सेस करना पड़ेगा? इसको जब भी मैंने एक्सेस करना है तो देखो क्लास के नाम के साथ कॉल कर रहा हूं। क्लास या ऑब्जेक्ट के नाम के साथ ही कॉल होगा कौन? मेथड। ठीक है, क्योंकि ये उससे बिलोंग करते हैं। और जो अलर्ट होगा, अगर मैं अलर्ट की बात करूं जावा स्क्रिप्ट में, तो अलर्ट डायरेक्ट कॉल हो जाता है, या कोई भी फंक्शन डायरेक्ट कॉल हो जाता है। उसको किसकी नहीं जरूरत होती? क्लास की जरूरत नहीं होती डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ। हर मेथड 5 चीजें कंटेन करता है। हर मेथड, अगर मैं सिंटेक्स की बात करूं, ये तो आपको पता लग गया कि भाई पीस ऑफ कोड है। फॉर एग्जाम्पल, जब जब मैं मेथड को कॉल करूंगा वो क्या करेगा? दो चीजों को प्लस करके ला देगा। मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, तो कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क
टास्क परफॉर्म करवा देगा मेथड, ठीक है। जैसे राइट लाइन है तो क्या कर देगा, जो भी मैं उसकी राउंड उसकी बॉडी में दूंगा वो क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा, सही है। कुछ ना कुछ स्पेसिफिक काम करके दे रहा है, ठीक है। तो मेथड क्या करता है, कुछ पीस ऑफ कोड होता है जो एक्शन परफॉर्म कर देता है, ठीक है, जब मैं उसको कॉल करता हूँ, ठीक है। तो हम लोगों के पास दो हिस्से होते हैं मेथड के सिंटैक्स में, मेरे पास दो हिस्से होते हैं। पहला होता है मेरे पास डिक्लेरेशन, या मैं उसको क्या कह सकता हूँ, डेफिनेशन, मतलब जहां पे मैं मेथड को क्या करता हूँ, बनाता हूँ, मेथड को क्रिएट करते हैं। और दूसरा हिस्सा होता है मेथड का, जिसको मैं क्या कह सकता हूँ, कॉल, मेथड कॉल, सही है। तो मेथड कॉल जब मैं करूंगा तो मेथड हाजिर होगा और जो भी इसके अंदर काम होगा वो परफॉर्म कर देगा। मेथड डेफिनेशन, अगर मैं कॉल करूंगा तो पहले मेरे पास पहले ये बना हुआ होना चाहिए, देन आई एम एबल टू कॉल इट, ठीक है। भाई देखो आपके पास क्या है, पिज्जा हट में सारे पिज्जा बने हुए रखे हैं, पीस ऑफ कोड बना हुआ है, पहले से तैयार है, मेथड है, बना बनाया कोड है, लेकिन वो कब हाजिर होगा, जब मैं कॉल करूंगा। जब मैं उसको कॉल करूंगा तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो पिज्जा बना बनाया कोड मेरे पास आ जाएगा और मैं उसको एक्सेस कर लूंगा, उससे फाइल उठा लूंगा, खा लूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब पहले बनाना पड़ेगा। तो इसके सिंटैक्स के अंदर 5 चीजें आती हैं। पहली चीज होती है हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर अभी मैंने आप लोगों को नहीं बताया, फिलहाल आप लोगों को मैं यहाँ पे मैं इसका सिंटैक्स लिख रहा हूँ और नीचे एग्जाम्पल लिखता जा रहा हूँ। मेरे पास एक्सेस मॉडिफायर में क्या हो सकता है, जैसे पब्लिक लिखा हुआ देखा होगा आपने, यहाँ पे देखें इधर, यहाँ पे आपको पब्लिक लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे राइट लाइन पे जाता हूँ और गो टू डेफिनेशन करूँ तो यहाँ पे आपके पास पब्लिक लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्सेस मॉडिफायर होता है। एक्सेस मॉडिफायर को मैं बताऊंगा कि क्या होता है। ये बहरहाल ये एक्सेस मॉडिफायर ये बताता है कि इस मेथड को कहाँ कहाँ पर एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर इस मेथड को एक्सेस किया जा सकता है, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, मैंने बात अभी नहीं की। पहली चीज ये होती है। सेकंड चीज क्या होता है, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, ठीक है। रिटर्न टाइप से मुराद क्या है, देखिए रिटर्न टाइप मेरे मेथड में 2 दरवाजे होते हैं, हर मेथड में 2 दरवाजे होते हैं। पहला दरवाजा होता है रिटर्न टाइप, दूसरा दरवाजा होता है पैरामीटर। जो रिटर्न टाइप दरवाजा है ना, ये दरवाजा क्या कर रहा होता है, कोई भी वैल्यू को मेथड की बॉडी से बाहर निकाल रहा होता है, कोई भी वैल्यू को मेथड की बॉडी से बाहर निकाल रहा होता है। अगर वो स्ट्रिंग की वैल्यू को बाहर निकाल रहा है तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग। अगर इंटीजर की वैल्यू को बाहर निकाल रहा है तो इंटीजर। तो दरवाजा भी वैसा ही होना चाहिए जैसी वैल्यू बाहर आ रही है। अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू बाहर नहीं आ रही तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, void। इसका मतलब कोई भी वैल्यू बाहर नहीं आ रही। अगर कोई वैल्यू बाहर आ रही है तो मैं क्या लिखूंगा, जैसी वैल्यू आ रही वैसा दरवाजा बना दूंगा। जैसे इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैरेक्टर हो गया, तो जैसी वैल्यू बाहर आ रही होगी दरवाजे की डेटा टाइप क्या हो जाएगी, रिटर्न टाइप क्या हो जाएगी, वैसी हो जाएगी। अगर कोई भी वैल्यू बाहर नहीं आ रही देन मैं क्या यूज करूंगा, void। void का मतलब है कोई भी वैल्यू इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल रही, सही है। तो 2 चीजें हो गई, पहला एक्सेस मॉडिफायर, इस मेथड को कहां कहां पर एक्सेस किया जा सकता है, एंड द सेकंड वन इज रिटर्न टाइप, मतलब कि कौन कौन सी वैल्यूज बाहर निकल सकती हैं, सही है। फिर थर्ड स्पेस दूंगा मैं यहाँ पे क्या दे देना है, मेथड नेम। एंड मेथड नेम के रूल्स वो ही है सेम एज जैसे कि हम लोगों ने वेरिएबल्स के रूल देखे थे, नॉट स्टार्टेड विद न्यूमेरिक, सही है, स्पेस कंटेन नहीं कर सकता, सही है, कोई कीवर्ड नहीं हो सकता, नॉट स्टार्टेड विद स्पेशल कैरेक्टर, सही है, एक्सेप्ट अंडरस्कोर एंड डॉलर, ठीक है। ये सारी चीज के रूल्स थे। मिडिल में आपके पास क्या आ सकता है, न्यूमेरिक वैल्यू आ सकती है, आखिरी में न्यूमेरिक वैल्यू आ सकती है, कोई स्पेशल कैरेक्टर कंटेन नहीं कर सकता, एक्सेप्ट अंडरस्कोर, ठीक है। ये सारे इसके रूल थे, वेरिएबल के नेमिंग रूल थे। तो यही चीज हम कहाँ पे फॉलो करेंगे, मेथड के नेम में भी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम दे देता हूँ ऐड, क्या नाम दे दिया, ऐड। अब यहाँ पे सेंटेक्स के अंदर चौथी चीज लिखने जा रहा हूँ। देखें, 1 हो गई, 2 हो गई और 3। मैंने बताया 5 चीजें, तो अब मैं चौथी चीज लिखने जा रहा हूँ। चौथी चीज क्या है मेरे पास, राउंड ब्रैकेट लूंगा मैं, राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैरामीटर।
तो ये मेरे पास क्या होता है, पैरामीटर वो दूसरा दरवाजा होता है जहां से वैल्यू मेथड की बॉडी के अंदर आ रही होती है। देखो पहला दरवाजा था जहां पे मेथड की बॉडी से कोई वैल्यू बाहर निकल रही थी, दूसरा दरवाजा है मेथड की बॉडी के अंदर बाहर से वैल्यू आ रही है। सही है, तो यहाँ पैरामीटर में से बाहर से वैल्यू आ रही होगी मेथड की बॉडी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे बनाता हूँ राउंड ब्रैकेट। अगर मैं राउंड ब्रैकेट को खाली छोड़ दूंगा इसका मतलब है नॉन पैरामीटराइज मेथड है। कैसा मेथड है? नॉन पैरामीटराइज मेथड है, मतलब कोई भी वैल्यू बाहर से बॉडी के अंदर नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, इंटीजर ए, व्हाट इट मीन कि एक इंटीजर की वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू बाहर से अंदर आ रही है। अगर मैं आपको यहाँ पर आके दिखाऊं, यहाँ पर आके दिखाऊं, ये देखें इधर, कहाँ गया, ये रहे, आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे वैल्यू बनी हुई, इसका मतलब बाहर से एक वैल्यू अंदर आ रही है। किस टाइप की? करैक्टर टाइप की, बुलियन टाइप की वैल्यू आ रही है, फ्लोट टाइप की वैल्यू आ रही है, डबल टाइप की वैल्यू आ रही है, इंटीजर टाइप की वैल्यू आ रही है, लॉन्ग टाइप की आ रही है, यू लॉन्ग, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग। सही है, बात बस क्लियर है? सही है। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद अगर मैं राउंड ब्रैकेट लिख देता हूँ, इधर देखें, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पे खाली भी है, देखो राउंड ब्रैकेट लिखा हुआ है, खाली है, इसका मतलब नॉन पैरामीटराइज मेथड है। कैसे मेथड है? नॉन पैरामीटराइज मेथड है, मतलब है कि बाहर से कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। अच्छा, इसमें लाजमी नहीं है कि सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, यहाँ पे मैं कॉमा सेपरेटेड जितनी भी वैल्यूज लेकर आना चाहता हूँ बाहर से लेकर आ सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक मैं फ्लोट, एक इंटीजर की वैल्यू लेकर आ रहा हूँ और एक अदद फ्लोट की वैल्यू, तो इसका मतलब अब कितनी वैल्यूज आ रही है बॉडी के अंदर बाहर से? दो, एक इंटीजर है और एक फ्लोट है। अगर इसको सबको हटा दूंगा तो कितनी आ रही है? कोई भी वैल्यू बाहर नहीं आ रही, ठीक है। और यहाँ से अब पांचवी चीज, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज, और यहाँ पर जो भी पीस ऑफ कोड है जो कि हमारे पास मेथड कंटेन करेगा, यहाँ पे मेरे पास आ गया, इसको हम लोग कहेंगे मेथड बॉडी। जो भी इस बॉडी में लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी क्या थी? पांचवी चीज थी। ये चीज समझ में आई? हेलो, ये चीज समझ में आई? तो इसका मतलब यहाँ पे भी अब मेथड की बॉडी बनेगी, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज, और यहाँ पर मैं जो भी क्या कहते हैं वैल्यू लिखूंगा वो परफॉर्म हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोगों के पास ये जो मेथड है, यहाँ पे वॉइड नहीं बल्कि क्या लिखा हुआ है? इंटीजर लिखा हुआ है। इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू बाहर निकल रही है। कैसी वैल्यू बाहर निकल रही है? इंटीजर टाइप की वैल्यू बाहर निकल रही है। तो हम लोगों ने पढ़ा था जंप स्टेटमेंट, मैंने आप लोगों को बताई थी चार तरीके की जंप स्टेटमेंट होती है। पहली होती है हमारे पास ब्रेक, दूसरी होती है कंटिन्यू, तीसरी होती है मेरे पास रिटर्न, चौथी होती है मेरे पास गो टू की। तो यहाँ पर रिटर्न वाला मैंने आपको बताया था कि वो फंक्शंस में या मेथड के अंदर यूज होंगे। कौन? रिटर्न का जंप स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ रिटर्न, तो रिटर्न का जो ये कीवर्ड है ये किस काम आएगा? या रिटर्न के आगे अगर मैं लिख देता हूँ 20, तो इसका मतलब ये वैल्यू को कहाँ पे जंप करा देगा? इस दरवाजे तक ले आएगा, मतलब इस दरवाजे से तक ले आएगा। और अगर यहाँ पे मेरे पास इंटीजर होगा और ये वैल्यू भी न्यूमेरिक होगी तो वो वैल्यू बाहर निकल जाएगी। और अगर ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दिया और वैल्यू कैसी थी? न्यूमेरिक थी, तो वैल्यू बाहर नहीं निकलेगी। तो दरवाजा भी वैसे ही होना चाहिए जैसी वैल्यू आ रही है। तो रिटर्न का काम क्या है? जंप करवा देना जो भी उसके आगे लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 20 लिखा हुआ है, कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकती है, मतलब 2 + 3 a + b, a - b, वॉट एवर। सही है, जो भी हो सकता है वो क्या हो जाएगा? जंप हो जाएगा रिटर्न टाइप वाले दरवाजे के पास। और रिटर्न टाइप वाला दरवाजा क्या करेगा? उस चीज को बाहर निकाल देगा। सही है, ये चीज समझ में आई? ये एक्शन होता है। पीस ऑफ कोड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखो इधर, ये मेरे पास क्या हो गया? कॉल। अब कॉल कैसे करेंगे इसको? पहला सेंटेक्स समझ में आया, मेथड बनाने का तरीकेकार। कॉल करने का तरीकाकार क्या है? अगर जाहिर सी बात है ये मेथड है, ठीक है, तो मस्ट बी डिफाइंड इन अ क्लास, किसी ना किसी क्लास का हिस्सा होगा। तो अगर मैंने क्लास को एक्सेस करना है तो इंस्टेंस क्लास को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? मैंने बताया था कि कोई क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, देन उसके मेंबर क्या होंगे? मेरे पास एक्सेस होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या बना लेता हूँ? फॉर एग्जांपल ये एक अदद कार की क्लास में थे, तो मैं कार का क्या बनाऊंगा? ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, कार ए = न्यू कार, राउंड ब्रैकेट। और यहाँ पर मैं आता हूँ ए डॉट करता हूँ, तो
तो जैसे ए डॉट करूंगा तो मेरे पास ऐड नाम का क्या हो रहा होगा, मेथड आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, कॉल कर देता हूँ ऐड। तो ये देखें इधर, ये मेरे पास क्या हो गया, मेथड कॉल हो गया। अब जब मैं मेथड कॉल कर रहा होता हूँ उस वक्त हम लोगों ने ध्यान रखना होता है, अगर वो मेरे पास नॉन पैरामीटराइज मेथड है तो कॉल करते वक्त कोई वैल्यू नहीं पास करूंगा, अगर वो पैरामीटराइज मेथड है तो उसको कॉल करते वक्त वैल्यू पास करूंगा। तो ये अभी अगर मैं इस ऐड की बात करूं तो कैसा मेथड है, ये पैरामीटराइज मेथड है। कितनी वैल्यू ले रहा है, एक इंटीजर दूसरी फ्लोट। तो इसका मतलब जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ जब मैं वैल्यू पास करूंगा, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहली वाली पास कर दी 2, दूसरी वाली पास कर दी 2.8, सही है। तो ये वाली वैल्यू ए के अंदर होल्ड हो जाएगी, ये वाली वैल्यू बी के अंदर होल्ड होकर बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगी। बात क्लियर है, सही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये चीज क्लियर है। तो इसको कॉल करने का तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट का नेम, देखो किस ऑब्जेक्ट का मेथड है तो हमेशा अपने ऑब्जेक्ट के साथ डिफाइन हो रहे होंगे, ये मेथड कॉल किए जा रहे होंगे, सही है। बगैर ऑब्जेक्ट के मैं इसको कॉल ही नहीं कर सकता। समझ में आई। अब मैं यहां पर कुछ चीजें बता दूं आप लोगों को, टाइप, मेथड्स की टाइप। मेथड समझ में आए, मेथड की टाइप देखते हैं। हर मेथड के पास 5 चीजें होंगी, पांचों चीजें मैंने आप लोगों को बता दी क्या चीज होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको टाइप्स बता रहा हूं, मेथड की टाइप्स कितनी होती हैं। टाइप्स ऑफ अ मेथड। नंबर 1 मेरे पास क्या होता है, रिटर्न नथिंग, रिटर्न नथिंग नेचर और टेक नथिंग नेचर। मतलब क्या है ये, ना तो ये कुछ वैल्यू बाहर निकाल रहा है, ना तो ये वैल्यू कोई बॉडी के अंदर ले रहा है, ठीक है। तो इसकी नेचर कैसी हो गई, रिटर्न नथिंग और टेक नथिंग नेचर। दूसरी हमारे पास होती है, वो होती है हमारे पास टेक समथिंग नेचर, रिटर्न नथिंग नेचर। फिर तीसरी होती है हमारे पास कौन सी, टेक नथिंग नेचर और रिटर्न समथिंग नेचर। फिर चौथी होती है हमारे पास टेक समथिंग नेचर और रिटर्न समथिंग नेचर। सही है भाई। पहली है ना तो वो कोई वैल्यू बाहर निकल रही होगी, ना तो कोई वैल्यू बॉडी के अंदर आ रही होगी। दूसरी है वे बॉडी के अंदर कुछ वैल्यू आ रही होगी लेकिन कुछ बाहर नहीं निकल रही होगी, ठीक है। फिर तीसरी है कोई चीज हम ले तो नहीं रहे होंगे लेकिन रिटर्न कर रहे होंगे, मतलब वैल्यू बाहर निकल रही होगी, वैल्यू बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा होगा। टेक समथिंग नेचर मतलब कोई वैल्यू बाहर से भी आ रही होगी और कोई वैल्यू बाहर निकल भी रही होगी, सही है। तो ये इसकी टाइप्स कहलाती हैं, ठीक है। ये हम टाइप्स पे कब आ सकते थे, जब मैं मेथड को आप लोगों को स्ट्रक्चर डिफाइन कर दूं, सही है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद ये जो मेरा प्रोग्राम था, यहाँ पर हम लोग एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो कार नाम का ऑब्जेक्ट बना हुआ था ना, वो क्लास बनी थी, इसी के अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी के अंदर हम लोग मेथड बना लेते हैं। पब्लिक, फिलहाल मैं पब्लिक रख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे देखो, पहली नेचर वाला काम करना है, ना तो कुछ वैल्यू बाहर आ रही है, बॉडी से बाहर निकल रही है, ना तो कुछ बॉडी के अंदर इंटर हो रही है। तो इसका मतलब कोई वैल्यू बाहर नहीं निकल रही, तो डेटा टाइप क्या रखूंगा मैं, वाइड। मेथड का नाम, तीसरी चीज मेथड का नाम, फॉर एग्जांपल मैं मेथड का नाम क्या रख देता हूँ, ABC, राउंड ब्रैकेट। कोई पैरामीटर बनाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि टेक नथिंग है तो नॉन पैरामीटराइज मेथड होगा। कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज। नाउ बॉडी के अंदर आने के बाद कोई एरर आ रहा है मेरे पास, कोई भी एरर नहीं आ रहा। मैं जो भी लिखूंगा, देखें ये कंसोल डॉट राइट लाइन में मेथड के अंदर लिख सकता हूं, लेकिन अगर मैं यही चीज कहां पे लिखने की कोशिश करूं, क्लास के अंदर, तो यहाँ पे मेरे पे एरर आ रहा है। तब के मैंने तो लिखा सही है, क्यों एरर आ रहा है ये,
बिकॉज क्लास ओनली कंटेन फील्ड्स एंड मेथड। क्या कंटेन करेगी? फील्ड्स एंड मेथड। और यहां पर मैं ये क्या फील्ड है ये? नहीं, जब ये एरर दे रहा है। ठीक है, क्लास ओनली कंटेन फील्ड्स एंड मेथड। मैं यहां पर आने के बाद में क्या लिख देता हूं? हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और अब देखें इधर यहाँ पे कार का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। मैं यहाँ पर आता हूं, मेहरान डॉट एबीसी नाम का मेथड मिलना है मुझे, सही है। लेकिन उसको जब मैं कॉल करूंगा तो मैंने कोई पैरामीटर देने की जरूरत, पैरामीटर की वैल्यू देने की जरूरत है? पैरामीटर की वैल्यू देने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ये नॉन पैरामीटराइज मेथड था। मैंने कॉल कर लिया ये राउंड ब्रैकेट। ठीक है, और अगर अब मैं इसको रन करूं तो आउटपुट मेरे पास आ जाएगा, कंट्रोल F5। आउटपुट आपको क्या नजर आएगा? हेलो वर्ल्ड। क्या नजर आ रहा है? हेलो वर्ल्ड। मेरी बात समझे? तो इसका मतलब हम लोगों ने पहली टाइप देख ली उसकी। अब मैं दूसरी टाइप बताने जा रहा हूं जिसमें वो कुछ वैल्यू ले तो रहा होगा लेकिन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं आता हूं, यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं? दूसरा मेथड बनाता हूं और इसको भी मैं क्या रखता हूं? पब्लिक। और रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब रिटर्न टाइप मस्ट बी रिटर्न टाइप क्या होगी? क्या होगी? वॉइड होगी। अगर कोई भी चीज बाहर नहीं निकल रही तो वॉइड होगी ना भाई। फिर उसके बाद मैं क्या कर देता हूं? यहां पे मैं रख देता हूं x y z राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज। इस मेथड को जब मैं कॉल करूंगा तो मैंने दो वैल्यू देनी है, इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। सही है, कितनी वैल्यू पास करनी है? दो वैल्यू पास करनी है। और यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं? वेरिएबल इंटीजर इंटीजर x इज इक्वल टू a प्लस b। जो भी a और b में आ रहा है उसको क्या कर दो? प्लस कर दो। और उसको क्या कर दो? CW, और यहाँ पे प्लस इसको x को प्रिंट कर दो। सही है भाई। मेथड की बॉडी के अंदर कुछ भी हो सकता है, जो भी आप इसके अंदर काम परफॉर्म करना चाहो। मैं तो अभी से कुछ मेथड समझाना मेरा मकसद है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कॉल करता हूँ? देखें इधर, मेहरान डॉट। अब मेरे पास क्या मिल रहा है? XYZ। लेकिन इसके साथ देखो आगे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। इसका मतलब क्या है? जब मैंने इसको कॉल करना है तो मस्ट पास द टू पैरामीटर। यहाँ पे देखो राउंड ब्रैकेट लिया, पहली वैल्यू बोल रहा है वो, देखो एरर आने लगा। अगर मैं इतना सा बनाता हूँ, यहाँ पे टर्मिनेटर लगा देता हूँ तो एरर आ रहा है। एरर पढ़ो क्या कह रहा है? तो ये इसका मतलब पहली वैल्यू देखो इधर, होवर करो तो तब भी बता रहा है देयर इज नो आर्ग्यूमेंट गिवन द कॉरेस्पॉन्डिंग टू रिक्वायर्ड फॉर्मल पैरामीटर ए ऑफ अ। सही, इसका मतलब आपने क्या पास करना है? दो पैरामीटर पास करना है। और पैरामीटर की वैल्यू पास करेंगे जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। तो पहली वैल्यू मेरे पास न्यूमेरिक पास कर दी, दूसरी वैल्यू मैंने क्या पास करनी है? वो भी मेरे पास न्यूमेरिक ही पास करनी है। तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 2। क्या कोई एरर है अब? सही है। तो जो मेरे पास पैरामीटर्स होंगे उनकी वैल्यू कब कॉल करूंगा? कब पास करूंगा? जब मैं उनको कॉल कर रहा हूँ। सही है, तो जो 12 है वो कहां पर आ जाएगा? A के अंदर होल्ड होकर बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगा। इसी तरीके से जो 2 है वो क्या होगा? B के अंदर होल्ड होगा, बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगा। उन दोनों का सम होगा, कहां पर होल्ड हो जाएगा? वो x में। और x को मैंने क्या करवाया हुआ है? प्रिंट करवाया हुआ है। अब मैं अगर प्रिंट करूं तो मेरे पास क्या आएगा? हेलो वर्ल्ड। और उसकी नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ नजर आएगा? 14 लिखा हुआ नजर आएगा। आ रहा है? सही, तो हम लोगों ने कितने टाइप देख लिए? दो टाइप देख लिए, जिसमें हमारे पास टेक नथिंग और नेचर थी, और टेक रिटर्न नथिंग, टेक समथिंग और रिटर्न नथिंग। मैं चौथा वाला करवा दे रहा हूँ अब, जिसके अंदर मेरे पास क्या आ रहा हो कि कोई वैल्यू बाहर से ले भी रहा हो और कुछ रिटर्न भी करवा रहा हो, बाहर भी निकाल रहा हो। ठीक है, तो यहां पर आता हूं और यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं? यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं? पब्लिक। अब वैल्यू कैसी बाहर निकलेगी? इंटीजर। सही है, और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? वैल्यू का उसका नाम क्या दे रहा हूं? परसेंटेज।
क्या रख दिया, पर रख दिया मैंने, और राउंड ब्रैकेट। यहाँ पर मैं एक वैल्यू लूंगा, मैं क्या लूंगा, देखो परसेंटेज मालूम करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, दो चीजें, पहला टोटल नंबर और तीसरी चीज ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स। सही है, तो यहाँ पे मैं पहला कर देता हूँ ऑब्टेन, मतलब आपने क्या पास करना है, ऑब्टेन मार्क्स पास करना है। दूसरी चीज क्या पास करनी है आपने, टोटल मार्क्स, और दोनों इंटीजर होंगे, ठीक है। और यहाँ पर आ गया, देखिए इधर, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको इंटीजर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इंटीजर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिटर्न का कीवर्ड नहीं लगाया। अगर वॉइड होता तो ये मेरे पास एरर नहीं आता, क्योंकि कुछ वैल्यू बाहर बॉडी से बाहर निकल ही नहीं रही। लेकिन यहाँ पे जब डेटा टाइप इंटीजर रखी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई वैल्यू बॉडी से बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर आने के बाद मैं क्या लिखता हूँ, रिटर्न का कीवर्ड, रिटर्न का कीवर्ड लिखा ऊपर, पर पे से एक एरर रिमूव हो गया। स्पेस देने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अभी फिलहाल टर्मिनेटर लगा दे रहा हूँ, 0 लिख देता हूँ और टर्मिनेटर लगा दिया। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। सही है, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं परसेंटेज को एक फ्लोट नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, और फ्लोट नाम का वेरिएबल में क्या रख रहा हूँ, मैं इसको एज नाम का मैंने वेरिएबल बना लिया। उसके अंदर क्या होगा, ऑब्टेन मार्क्स जो होता है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय क्या होता है, टोटल मार्क्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसा ही होता है। और वो मेरे पास कहाँ जाएगा, एज में, और मैं यहाँ पे 0 की जगह पे क्या पास कर दूंगा, परसेंटेज। लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंटीजर दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी मैंने क्या करना पड़ेगा, डेटा टाइप रिटर्न टाइप फ्लोट रखनी पड़ेगी। अगर मैं रिटर्न टाइप फ्लोट रखूंगा, देन आई एम एबल टू कोई वैल्यू को मैं बाहर निकाल सकूं जो फ्लोट टाइप की है। देखिएगा मैंने यहाँ पे इसको रिटर्न टाइप भी बनाया है, लेकिन मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं कोई परसेंटेज जो मैंने कैलकुलेट करी है वही निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको बाहर निकालने के बजाय यहाँ पे भी मैं इसको क्या करवा सकता था, प्रिंट करवा सकता था। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है, इसको रिटर्न करने की जरूरत क्यों थी, समझ में आ रही है बात। मैं इसको यहाँ पे वॉइड लिख देता और यहीं पे प्रिंट करवा लेता, प्रिंट करवाना मेरा मकसद था। तो सही है, लेकिन हर बार हमें एक जैसा काम तो नहीं करना ना, रिक्वायरमेंट बेस्ड काम होता है। हो सकता है मैं मेन मेथड के अंदर क्या काम कर रहा हूँ, मेन मेथड में मैं सारी वैल्यूज को देखिए सर, मैं एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहा हूँ, सुनिएगा जरा, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें मैं स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, सारी इंफॉर्मेशन, मतलब उसके जितने भी नंबर है नंबर ले रहा हूँ। उसकी फिर मैंने क्या मालूम करना चाहिए, अब देखो उधर डेटाबेस में सेंड करने से पहले उसके जो भी नंबर बने हैं, सारे सब्जेक्ट के नंबर भी, उसकी परसेंटेज, अब देखो स्टूडेंट में कोई भी नंबर हो सकता है, रन टाइम पे मैंने उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, ग्रेड कैलकुलेट करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें मैंने कैलकुलेट करने के बाद डेटाबेस में सेंड कर दूंगी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने क्या काम करना है, इधर देखें, बहुत सारा सीरीज ऑफ कोड करना है मैंने, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर अगर देखें ये जो मेन मेथड में मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज ले रहा हूँ, एक करके यूजर की वैल्यू ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या काम करना शुरू कर दूं, सुने, मैं परसेंटेज वाली चीज को कैलकुलेट करना शुरू कर दूं, सही है। तो एक मेरे पास जो है वो एक फ्लो चल रहा था प्रोग्राम का, मैं वैल्यूज ले रहा था यूजर से सारी वैल्यूज, तो यहाँ पे मैं फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, बीच में परसेंटेज कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद एवरेज कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा, सही है। तो हमें तो उनकी आउटपुट से मतलब है ना, तो मैं यहाँ पे क्या कॉल करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसा मेथड बना देता हूँ जो कि क्या करे, परसेंटेज को कैलकुलेट करे, और जो भी कैलकुलेट किया है ना उसको मुझे यहाँ पे लाके दे दे मेन मेथड में, उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा, फिर मैं आगे एवरेज को भी स्टोर कर लूंगा, और जो भी मेरे पास वेरिएबल में स्टोर होते जाएंगे मैं उनको क्या करूंगा, सारा का सारा डेटाबेस में सेंड कर दूंगा। ऐसा ही है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं जब भी मैं कोई रिटर्न टाइप वाले मेथड को कॉल करूंगा तो इसको कहाँ पे होल्ड करवाना पड़ेगा, मैंने किसी वेरिएबल में होल्ड करवाना पड़ेगा। ये कहाँ रिटर्न करता है वैल्यू को, ये पर की, ये जो फ्लोट की वैल्यू है, एज वाली वैल्यू है, कहाँ रिटर्न करेगा, जहां से ये कॉल किया गया था, सही है। तो इसको ये कॉल कहाँ से किया जा रहा है, मैं यहाँ पे फ्लोट का एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसका नाम मैं क्या रखता हूँ, मैं उसका नाम W रख देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको किसको कॉल कर रहा हूँ, मेहरान डॉट, यहाँ पे मेरे पास नजर आ रहा है, कौन नजर आ रहा है, पर और कितने पैरामीटर लेगा ये, 2, टोटल मार्क्स मैंने बता दिए कितने
ऑब्टेन मार्क्स मैंने बता दिए। ऑब्टेन मार्क्स है हमारे पास फॉर एग्जांपल 800 और टोटल मार्क्स है हमारे पास, सॉरी ऑब्टेन मार्क्स है मेरे पास 500 और ऑब्टेन मार्क्स है टोटल मार्क्स है मेरे पास कितने 800। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे परसेंटेज जो भी कैलकुलेट होगी वो कहाँ पर रिटर्न करेगा, ये देखो वैल्यू बाहर निकलेगी और कहाँ पर पहुंच जाएगी जहां से कॉल हुआ था। इसका मतलब वो कहाँ पे होल्ड हो जाएगी, डब्ल्यू में होल्ड हो जाएगी। सही, अब मैं इसको आगे प्रोसेस करना चाहूँ कहीं पे तो प्रोसेस कर सकता हूँ। फिलहाल मैं क्या करना चाह रहा हूँ, प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं प्रिंट करवा देता हूँ किसको, डब्ल्यू को। तो अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, देखो सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड, फिर 14, फिर उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, जो भी परसेंटेज कैलकुलेट हुई होगी। ठीक है, और इसके साथ अगर आप कॉन्कैटिनेट करना चाहें तो मैं कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ किसको, परसेंटेज के साइन को। तो यहाँ पे मैं कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ परसेंटेज को। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अब क्या किया, 0% क्यों आ रही है ये, लेकिन आ रही है वैल्यू, लेकिन ये 0 क्यों आ रही है ये देख लेते हैं। टाइप कास्टिंग मांग रहा था, जो डिवाइड कर रहा हूँ ना उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि किसमें ये इंटीजर में था, तो मैंने इसको क्या कर दिया, टाइप कास्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद जो भी आउटपुट था वो यहाँ पर होल्ड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया, तो आपके सामने है 62.5। ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेट हो गई। सही, और अगर मैं इसमें होल्ड नहीं करता तो ये मैं वेरिएबल बनाता ही नहीं, तो ये वैल्यू ज़ाया हो जाती, क्योंकि रिटर्न वहीं से करेगा, रिटर्न वहीं पे करेगा मेथड जहाँ से वो कॉल हुआ था। सही है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ देख ली, टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग। ठीक है, देखो इधर वैल्यू बाहर से ले रहा है, जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ वैल्यू पास कर रहा हूँ, और ये रिटर्न भी कर रहा है कोई वैल्यू बाहर। किसको रिटर्न कर रहा है, एज को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, बात क्लियर है। और जब रिटर्न करवाऊंगा तो उसको मैंने कहीं भी किसी वेरिएबल में होल्ड भी करना पड़ेगा, ताकि मैं उसको आगे प्रोसेस कर सकूं। देखो मैंने आगे इसको प्रोसेस किया है, आगे यूज कर सकूं। ठीक है, बात क्लियर है ये चीज।